विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के 28 जनवरी 2026 के खास और लेटेस्ट अपडेट के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि फ़िलहाल विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में शांति छाई हुई है। मिस्टर एस मुफारिस सर खामोश हैं, तो हमें नेक्स्ट अपडेट के लिए कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके संदर्भ में ग्लोबल लीडर्स क्या कहते हैं। और फिलहाल न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिन लीडर्स के सर्किल में अभी स्लॉट खाली हैं उनके रेफरल लिंक से न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन भी हो रहा है और केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट हो रहा है। बट कुछ मेंबर्स का केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है और उन्हें केवाईसी अंडर रिव्यू, वेरिफिकेशन पेंडिंग, योर डॉक्यूमेंट इज करंटली बीइंग reviewed by our team. This usually takes up to 24 hours वाला मैसेज प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे मेंबर्स को भी परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है और 24 आवर्स के बाद पुनः केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए प्रयास करना है। केवाईसी में हो रहे दिक्कत के संदर्भ में 22 नवंबर 2025 को आए अपडेट में मिस्टर एस मुफारिस सर ने कहा था कि आवर केवाईसी पार्टनर हैज़ सक्सेसफुली builds a new infrastructure designed specifically to accommodate the unique and extraordinary volume generated by our community. On our side, all have also revolved our custom KYC system, ensuring both platforms are now fully aligned and seamlessly completable। अर्थात हमारे केवाईसी पार्टनर ने हमारी कम्युनिटी द्वारा उत्पन्न अद्वितीय और असाधारण मात्रा को संभालने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। हमने भी अपना कस्टम केवाईसी सिस्टम फिर से बनाया है, जिससे यह निश्चित हो गया है कि दोनों प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह से संरेखित और निर्बाध रूप से संगत है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होने की समस्या भी कम हो जाएगी और हमारा केवाईसी प्रोसेस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि हम विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में खामोशी की बात करें, मिस्टर एस मुफारिस सर के चुप होने की बात करें, तो इसके संदर्भ में ग्लोबल लीडर्स कहते हैं कि यदि मिस्टर एस मुफारिस सर चुप हैं तो निश्चय ही बैकएंड में कुछ बड़ा कार्य हो रहा है। वह फाइनल सेटअप करने में लगे हुए हैं, इंटीग्रेशन का पार्ट पूरा करने में लगे हुए हैं, अपग्रेडेशन का पार्ट पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमें इंतज़ार करना होगा जब तक मिस्टर एस मुफारिस सर फाइनल सेटअप नहीं कर लेते, चीज़ों को नहीं बना लेते, तब तक नेक्स्ट अपडेट हमें देने वाले नहीं हैं। वैसे भी आपने जब सर्वे फॉर्म भरा था तो उसमें एक सवाल था, आपसे पूछा गया था कि आप कितने दिनों तक इंतज़ार कर सकते हैं।
30 डेज, 90 डेज, 180 डेज या इससे अधिक? आपने अपने अनुसार इन सवाल का जवाब दिया था कि हम 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज या इससे अधिक इंतज़ार कर सकते हैं। तो फिर निराश होने की क्या ज़रूरत है? आप सिर्फ बने रहें, सिस्टम से जुड़े रहें और मिस्टर एस मुफारिस सर को अपना कार्य पूर्ण करने दें। ग्लोबल लीडर्स के इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल यहाँ से अर्निंग प्राप्त करने के लिए, कमीशन प्राप्त करने के लिए, बोनस प्राप्त करने के लिए, एप्पल्स प्राप्त करने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। और प्रेजेंट टाइम में यदि हम अर्निंग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कुछ अलग करना होगा, अलग प्लेटफॉर्म पर काम करना होगा। हो सकता है कि आप किसी अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होंगे, वहाँ से आप अर्निंग प्राप्त कर रहे होंगे। और यदि आप एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल मैं भी एक न्यू प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ, जो कि लीगल प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इंडियन गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करता है, आरबीआई के गाइडलाइन अनुसार कार्य करता है और इंसेंट विड्रॉल देता है। इस प्लेटफॉर्म के पास में आरओसी सर्टिफिकेट है, पेन सर्टिफिकेट है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट है और स्टार्टअप इंडिया का भी सर्टिफिकेट है। इस लीगल प्लेटफॉर्म का नाम है यूजमी सोशल सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म। यदि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, एक अच्छी अर्निंग प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है और रेफरल कोड है। उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपको किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह प्राइम मेंबरशिप लेना है, किस तरह मैपिंग के माध्यम से अपने पिन कोड का फ्रेंचाइजी बुक करना है और किस तरह थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड कोरियर फ्रेंचाइजी के माध्यम से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इन सारे सवालों से रिलेटेड वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आकर काम करके एक अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।